हाँ बेटा देखो, नमस्ते। आपका लेक्चर नंबर 67 और टॉपिक आपका बेटा सॉल्यूशन चल रहा है। मैंने आपको होता है बोर्ड के अंदर, वैसे हमारा पार्ट तो दूसरा है लेकिन बोर्ड में इसका जो वेटेज होता है वो 3 नंबर का है। ठीक, तो आप लोगों को सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सॉल्यूशन के प्रकार क्या है और सांद्रता की इकाइयाँ चल रही थी बेटा। लास्ट वाला जो टॉपिक था आप लोगों को सांद्रता की इकाइयाँ क्या चल रही थी, सांद्रता की इकाइयाँ चल रही थी। और सांद्रता की इकाइयों के अंदर हम लोगों ने 3 इकाइयाँ तो पढ़ ली और 3 में आपने पढ़ा था बेटा वीवी प्रतिशतता अर्थात आयतन प्रतिशतता। नंबर 2 आपने पढ़ा था बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। और नंबर 3 पढ़ा था आप लोगों ने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये 3 टॉपिक आपने पढ़ लिए। पहला आयतन प्रतिशतता, दूसरा द्रव्यमान प्रतिशतता और तीसरा था बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ये पढ़ने के बाद जो अगली इकाई है बेटा, अगली इकाई की बात करो तो आप लोग बेटा पढ़ते आए हो, कोई बात नहीं, मोलरता है, मोलरता। और इसको आप लोग बेटा कैपिटल एन से इंडिकेट करते हो और छोटा एम मोलरता को इंडिकेट होता है। ठीक, तो मोलरता की बात है कि सबसे पहले अपन मोलरता की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं बेटा किसी विलयन के 1 लीटर अर्थात 1 सेमी क्यूब बोल सकते हो, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसको क्या बोलोगे, विलयन की मोलरता बोलोगे। मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की मात्रा बोलो, संख्या बोलो, कोई दिक्कत है, संख्या को विलयन की क्या बोलते हो बेटा, विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या बोलोगे, विलयन की मोलरता। तो सामान्य सी बात है कि भाई 1 लीटर आयतन व 1 सेमी क्यूब डेसी क्यूब बोल सकते हो उसको। आप सूत्र लिखना चाहे भाई मोलरता बराबर क्या होगा, मोलरता मतलब कैपिटल एम बराबर क्या होगा बेटा, विलेय का भार। क्या बेटा विलेय का भार। मैं भार से इंडिकेट कर रहा हूँ और अपन जानते हैं मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो मैं मोल को साइड कर लिया, कहने का मतलब एन बराबर जो होता है भार बटा अणुभार, मतलब W/M बोल सकते हो। भार क्या होता है, वेट, और m क्या होता है, मास होता है, जिसको आप लोग परमाणु द्रव्यमान बोलोगे। तो विलेय का भार बटा क्या बोलोगे बेटा, विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का क्या बोला आप लोगों ने, अणुभार इंटू विलायक का आयतन। और विलायक का आयतन हम काहे में लें, लीटर में लें, तो इंटू 1000 मत करना। और विलायक का आयतन अपन ने काहे में ले लिया, अपने पास ml में दिया हुआ है, तो इंटू इसको आप लोग 1000 से गुणा करोगे। पहली बात, तो सरल सा सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, पहली बात। पर अपने सूत्र को दूसरा बनाना चाहें तो आपने तो ये लिखा और यहाँ तो विलेय का भार लिखा, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई m बराबर हो गया, m बराबर विलेय के मोल। क्या हो गया बेटा, विलेय के मोल हो गया। हाँ, विलेय के मोल बटा क्या आ जाएगा, विलायक का आयतन। विलायक का आयतन काय में ले लिया, अरे लीटर में ले लिया, 1000 से गुणा करने, सीधा सिस्टम होगा। यूँ को यहाँ करना चाहो। अब मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि माना विलायक को क्या मानो आप, ए मानो, और विलेय को आप लोग बी मानो। आपने कहा कि भाई जैसे माना, आपने बोला माना विलेय या विलायक कैपिटल ए तथा, तो विलेय क्या चीज़ है, विलेय कैपिटल बी है। तो अब तो है, तो इस सूत्र को आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला काम मोलरता किसे कहते हैं, आप लिख देना सीधी परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू विलायक का आयतन। काय में, ml में लिखा है मैंने। यदि यहाँ लीटर लिख रहा है 1000 से गुणा मत करना, और यदि यहाँ पर ml लिखा हुआ है तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये पहला सूत्र उतारना, दूसरे सूत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सूत्र में यदि विलेय के मोल दिए हुए आपको है, अणुभार नहीं दिया, सीधा विलेय का मोल दे दिया, तो इस सूत्र को अप्लाई कर देना सीधा का सीधा, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सूत्र अधिकतर काम नहीं आता, केवल ये वाला सूत्र काम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने माना कि माना विलायक तो क्या चीज़ है बेटा, ए, और विलेय बी है और विलायक क्या है, ए है। तो अब मान के चलो बेटा, कहते हो बेटा सबसे पहले कि मोल बराबर भार बटा अणुभार
भार बटा अणुभार, और मोल को बोलते छोटा n, और डब्लू को भार को बोलोगे ये, और अणुभार को बोलोगे कैपिटल M। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर विलेय का भार, विलेय क्या चीज़ है? B। अब विलेय वे चीज़ है तो हम कह सकते हैं WB अपॉन MB है भाई, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अब यहाँ पर बोलो विलायक का आयतन, और आयतन को वॉल्यूम बोलते हो, तो यहाँ पर विलायक का आयतन बराबर क्या बोलोगे? ये विलायक का आयतन, और विलायक का आयतन की बात करो तो आयतन को V, और क्या हो गया बेटा? A। यदि ml है लीटर लगा दो, नहीं है ml है तो लीटर 1000 से गुणा कर देना। अब इस सूत्र को अपन, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और मिटाने के बाद इस सूत्र को अपन नए तरीके से लिखे, और लिखने के बाद इससे संबंधित अपने 1-2 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेंगे। तो m बराबर WB अपॉन MB इंटू VA, कायम है ml इंटू 1000, ठीक, पहली कंडीशन। अब एक सवाल आया था 2016 में, मोलरता पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करो। अर्थात ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, क्या होती है? अब यहाँ देखो, यहाँ आयतन वाला पद नीचे है। जब किसी भी द्रव का ताप बढ़ाते हो तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो आयतन बढ़ता है। जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, सही है। अर्थात ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी होती है, समझ में आई? तो सीधा सिस्टम है। अब यहाँ पर यदि भार होता, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान किस में होता है? मोललता में होता है। तो यदि अपन ताप बढ़ाओगे तो द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मोललता पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई सूत्र? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलोगे। मोलरता का सूत्र लिखोगा, माना विलायक A और विलेय B है, तो आपका सूत्र हो जाएगा m बराबर WB अपॉन MB इंटू VA, ml में है तो 1000, और यदि अपन कहें लीटर में है तो m बराबर WB अपॉन MB इंटू V, काय में VA, काय में बेटा? ये लीटर में है, लीटर लिख रहा हूँ, और लीटर में लिख रहा है तो 1000 से इसको गुणा मत करना, पहली कंडीशन। तो ताप पर मोलरता का प्रभाव लिखोगे भी इसके लिए, ताप पर मोलरता का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी होती है क्योंकि आयतन में वृद्धि होती है। क्यों? मोलरता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी खत्म। तो इन चीज़ों को आप लोग उतारोगे। उतारने के बाद अगला इसके अंदर आपको एग्जाम्पल लिखना है बेटा, एग्जाम्पल के बारे में। और एग्जाम्पल में अपन जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ तत्वों का परमाणु भार लिख रहा हूँ। कुछ तत्वों का, जैसे H बराबर, अपन जानते परमाणु भार बेटा पूर्णांक में नहीं होता, और वो हमेशा भिन्न में होता है। यानी कि मतलब पॉइंट के बाद लगाते हो, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1.008 करते हो, है कारण इनके प्रकृति में समस्थानिक होते हैं, और समस्थानिक के आधार इनकी जो बाहुल्यता है, उन बाहुल्यता के आधार पर अब इसका औसत परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे 12.002 करके बोलते हैं कार्बन को, लेकिन गणना में अपन 12 लिखते हैं, है। तो हाइड्रोजन को आप सीधा क्या लिखेंगे? 1। हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व आता है अपना? है हीलियम। हीलियम को बोलेंगे परमाणु भार जो है हमेशा दुगुना या इससे अधिक होगा, कम कभी नहीं होता। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो हीलियम का 4.5 से जब कम रहता है तो यहाँ 4.4 या इसके आसपास ही, इसलिए 4 ही बोल रहा है आपको। फिर लिथियम, लिथियम 3 परमाणु क्रमांक तो इसका 7। ये बेरिलियम, बेरिलियम के बोलोगे बेटा आप लोग 9। बोरॉन की बात करो, 2 समस्थानिक के प्रकृति के अंदर, बोरॉन 5-10 और बोरॉन 5-11। कब पढ़ा था? जब आप लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर, है ना। बोरेक्स वगैरह पढ़ा था, डाइबोरेन पढ़ा था। तो इसके 2 समस्थानिक होते हैं, B11 और B10, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 10 लिखो, 11 लिखो, कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद कौन आया? कार्बन, क्या करोगे? 12। नाइट्रोजन क्या करोगे? 14। O बराबर कितना आएगा? 16। F बराबर क्या आएगा? 19। Ne बराबर आएगा 20। Na बराबर क्या आएगा? 23। Mg बराबर क्या आएगा बेटा? 24। Al बराबर क्या आएगा बेटा? 27। फिर उसके बाद सिलिकॉन बराबर क्या आ गया? 28 से 29 कर देना। फास्फोरस बराबर 31। सल्फर बराबर 32। क्लोरीन बराबर 35.5 कर देना। आर्गन बराबर क्या करोगे?
आर्गन, हाँ आर्गन बराबर 40, पोटेशियम बराबर 39, ठीक, और कैल्शियम बराबर आपका 40, Fe बराबर आप कर देना 56 और Cu बराबर कर देना 63.5, ठीक है। और Ag बराबर सामान्य रूप से जिनका काम आता रहता है Ag बराबर 108 का। पीबी के दो समस्थानिक है 206 और 208, ठीक है। पीबी के कितने होते हैं 206 और 208। तो इनको तो याद करना, मैंने इनको देखने के लिए नहीं लिखे, इनको आप लोग उतारना, ठीक है। अब भाई साहब ये क्या काम आ रहे हैं, तो हमने तो 11वीं में पढ़ लिया, आप क्या पढ़ा रहे हो, सही बात है, अरे तो हमने 11वीं में पढ़ लिए, आप क्या पढ़ा रहे हो भाई। कुछ ऐसा है कि बेटा मेरा तो ये है कि आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद सवाल आप लोगों से भाई मोलर संबंधी प्रश्न पूछा जाए कि जैसे 40 ग्राम NaOH को 500 ml काय में जल में घोला गया है, क्या गया, घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। क्या करना बेटा, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। बिल्कुल सरल सी बात है, कोई ज्ञात करो, ठीक है। अब सबसे पहला कार्य हमारा सूत्र लिखना, तो m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर WB/MB इंटू VA, ml है ml इंटू 1000, कर दो गया काम। अब सबसे पहला WB क्या है, विलय का भार, WB बराबर NaOH का भार कितना है, 40 ग्राम दे रखा है तुम्हारे सवाल में, बराबर कितना कर दिया 40 ग्राम बोल देना, ठीक। अब MB क्या है, विलय का अणुभार, तो MB बराबर विलय मतलब NaOH का अणुभार है। अब अणुभार क्या बीमारी है, अब देखो NaOH में Na है, Na का कितना दे रखा है 23, एक O है, O का कितना दे रखा है 16, एक H है, एक कितना दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर ये 23 + 16 + 1 बराबर 40, काम खत्म हो गया। अब अपने सूत्र में ये मान रखो, और या VA बराबर क्या है, विलायक का आयतन 500 ml, ठीक। अब रखो m बराबर WB क्या चीज़ है 40 इंटू 500 इंटू 1000, कितना आया बेटा, कितना आया, 2 आ गया ना, इसको बोलोगे 2 है, खत्म। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप लोग आटा पेटी करोगा, काम खत्म। फिर दूसरी बात ये चीज़ देखना, फिर आप लोगों को मोलरता दी हो, भार दिया हो, MB पूछो और ये भी दे रखा है, तो आप MB को निकाल के इसको निकाल सकते हो ना, उल्टा पुल्टा कुछ भी, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है, जैसे घनत्व दिया हुआ है तो D बराबर क्या होता है बेटा m/v है। जब D दे रखा है तो m/, तो V निकालना चाहो तो V को निकाल के इसमें अप्लाई कर देना, अपना काम सही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना इसमें। तो आप लोग मैथ के हो, शायद मेरे को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बायोलॉजी के भी बैठे हैं अपने सामने तो बेटा ये वाला सवाल है। इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर कोई सवाल दिखाई दे, हाँ बेटा देखो अगला सवाल एक और है, जैसे आपको बताता हूं यहाँ पे कि 100 ml H2SO4 को 500 ml लिख देता हूं, 500 ml H2O में विलय किया गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, ठीक है। एक सवाल तो ये, एक सवाल आपको 10% W या W H2SO4 का विलयन दिया गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मैं समझता हूँ आप लोग इसको कर सकते हो, है
यहाँ इसको समझो पहले तो 100 ml, मैं इसको हल नहीं कर रहा, आप लोगों को खुद को करना है। तो 100 ml H2SO4, तो विलेय क्या है H2SO4 100 ml, तो यहाँ पर विलेय का भार 100 ml कर देना बटा H2SO4 का अणुभार। H2SO4 के अणुभार में देखो कितने H दिए रखे हैं 2, तो 1 × 2 2 आ गए। सल्फर दे रहा है तो सल्फर का होता है बेटा 32, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 का होता है 16, तो 4 का हो गया 16 चौका 64, तो 64 + 32 + 2 बराबर 98 क्या आ जाएगा H2SO4 का अणुभार, ठीक। फिर विलायक का आयतन कितना दे रखा है 500 ml, और इंटू 1000 से गुणा करना, सॉल्यूशन पूरा, ठीक। अब इस वाले सवालों को देखो, 10% WB या VW प्रतिशत H2SO4 की विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो अब विलेय का भार 10 ग्राम, 10 ml जो तुम्हारा करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। विलेय का अणुभार कौन है विलेय H2SO4, समझ में आ गई 98। फिर विलायक का आयतन 90 ml कर देना, क्यों, अरे 10% का मतलब क्या होता है भाई, 100 भाग में 10 तो ये है 10 ग्राम या 10 ml, और साथ में 90 ml होगा H2SO4, और H2SO4 का जो अणुभार है वो हो गया 98, और इंटू 1000 से गुणा करके इसको भी आप लोग हल कर लेना, ठीक है, कर दोगे। तो इसको मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अगला टॉपिक लेंगे सांद्रता की अगली इकाई, और मोलरता का प्रभाव ताप बढ़ाने पर क्या होती है, मोलरता घटती है, और मोलरता की जो इकाई होती है उसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर, इसकी इकाई है। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर है, और ताप का प्रभाव स्पष्ट आपको आ ही गया। फिर उसके बाद मैं आपको एक बताया था 1 m जो विलियन है, 1 m विलियन को बोलोगे सामान्य रूप से मोलर विलियन। तुम लोगों बेटा कई बार देखा कि 1 m या मोलर विलियन लिया गया है, तो इसमें आप तुमसे सवाल नहीं पूछे भाई H2SO4 कि एक मोलर विलियन से आप क्या समझते हो, H2SO4 के 1 m विलियन से आप क्या समझते हो, कितने ml उसके अंदर विलायक है, कितने ml उसके अंदर H2SO4 है। 1 m का मतलब यदि आप लोग 1 मोल H2SO4 को 1 लीटर जल के अंदर विलेय करोगे तो विलियन मोलर विलियन होगा, नहीं से बैठे समझ में। अरे मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, तो 98/98 बराबर 1, सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 98 ml H2SO4 लो और उसको 1 लीटर जल के अंदर घोल दोगा तो वो विलियन कहलाएगा 1 m विलियन। अब मैं तुमसे लैब में जाऊं, ऐसा करो बेटा कि आप लोग H2SO4 का m/10 विलियन बना दो। क्या बना दो, H2SO4 का m/10 विलियन बनाओ। कैसे बनाओगा, हाँ बेटा देखो अगली जो इकाई है मैंने आपको बता दिया था, सेकंड इकाई नहीं, ये है आपकी 1 2 3 4 5वीं की सांद्रता की इकाई, और इस सांद्रता की इकाई का नाम है मोललता। क्या नाम है, मोललता, और इसको स्मॉल m से इंडिकेट करना मोललता को, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर 1 किलोग्राम विलायक में क्या लिखोगे, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या मात्रा, संख्या को विलियन की मोललता मतलब स्मॉल m कहते हैं। पहला कंडीशन ध्यान रखना, कहते हैं। तो ये मोललता की परिभाषा होगी, 1 किलोग्राम ले लेना या फिर 1000 ग्राम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मन में जो लिखो। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलो, विलियन की मोललता बोलोगे। अब सूत्र लिखना चाहें भाई, सूत्र लिखना चाहें तो m बराबर विलेय का भार, काय में ग्राम में लिख देना। विलेय का भार क्या लिखोगे, विलेय का भार, और भार अपन काय में लिखना चाहते हैं बेटा, ग्राम में लिख दिया, कोई बात नहीं, बटा विलेय का अणुभार की कोई इकाई होती है क्या, अणुभार की इकाई होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक तो बेटा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या है, संख्या लिखो या मात्रा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या बोलोगे बेटा, मोलरता बोलोगे, मोलरता। विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू क्या बोलोगे बेटा, यहाँ पे विलायक का भार, काय में
किलोग्राम में 1000 से गुणा मत करना। विलायक का भार ग्राम में है तो इनको 1000 से आप लोग गुणा कर सकते हो। अपन बोले विलेय क्या बोला था बी, विलायक क्या बोला था ए, तो विलेय का भार क्या हुआ स्मॉल m बराबर डब्ल्यू बी, डब्ल्यू क्या चीज़ है विलेय का भार, बटा एम बी क्या चीज़ है विलेय का अणुभार, इनटू विलायक का भार, और विलायक के भार को वी डब्ल्यू बोल रहा है, तो विलायक का भार बोलोगे वी डब्ल्यू, और काय में ग्राम में, तो इनटू इसको क्या करोगे 1000 से गुणा कर देगा। ठीक है, अब 1000 से जब गुणा किया है तो अब आपकी पाठ्य पुस्तक में एक सवाल दिया हुआ है जिसके अंदर बोला है कि पहला सवाल देखो ऑब्जेक्टिव वाला, उस सवाल के अंदर दिया है कि उसकी मोललता क्या आती है। आपके जो सवाल दिए मोललता संबंधित है। सवाल दिया हुआ है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH को विलय किया गया है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। ये ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो आती है ना बिल्कुल सरल से सरल आती है, उठा के देख लेना, भले हार्ड कोई भी नहीं आती। अपना जो वेटेज होता है बहुत कम है, ज़्यादा नहीं, 4% के आसपास ही। सवाल देखो आप, एक सवाल आता है 56 नंबर में से या 2 आता है, बताओ इसके अलावा कोई सवाल। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये वेटेज 40% होता है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का 40% होता है, लेकिन अपनी केमिस्ट्री में तो 6% के मान आसपास ही मानो। तो सवाल क्या बोला था बेटा, सवाल मैंने NaOH वाला बोला 500 ग्राम जल में क्या 4 ग्राम NaOH विलय किया गया है तो विलयन की मोललता ज्ञात करिए, स्मॉल m ज्ञात करना है ना। तो मोललता का सूत्र क्या हुआ m बराबर WB अपॉन MB इंटू VW काय में ग्राम में, और इंटू क्या कर दिया बेटा ये 1000 कर दिया। तो अपना सूत्र हो गया। उसके बाद अपन को क्या क्या दिया हुआ है, H2O क्या है विलायक है, तो VW बराबर कितना दिया हुआ है 500। फिर उसके बाद WB कितना दिया है विलय का भार कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, और MB बराबर क्या चीज़ है MB विलय का अणुभार वहाँ से निकाल लोगा भाई। Na का तो 23, ऑक्सीजन का 16 और एक H, तो टोटल कितना हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40। सूत्र में रखें आप m बराबर स्मॉल m बराबर WB 4 बटा MB 40 इंटू 500 और इंटू 1000। ठीक है बेटा, करी दो गया को, ये तो हो गया अपना 4000 और 4 पंजा 20 और 4 2 का तो पका 2 आएगा, कितना आएगा लेकिन कितना आया 1.5 है। जो भी हल कर लेना, मेरे को गणित नहीं आती। ठीक है, तो ये उसका सिस्टम था। दूसरा सुनाओ, आवाज नहीं, जो भी है छोड़ो, हल कर लेना, हल कर लोगा ज़्यादा। अब है मोललता पर ताप का प्रभाव। यहाँ पर जो है ना ये द्रव्यमान है, आयतन नहीं है। मैंने यहाँ पर जो लिखा है WV करके लिखा है, VW करके लिखा है ना, आयतन को लिखो या फिर आप लोग WA करके लिख सकते हो उसको, सीधा का सीधा अपन ये कह सकते हैं WA बोल देना विलायक का भार। ठीक है, ग्राम में तो आप V लिखो या उल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जब ताप बढ़ाओगे ना तो द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मोललता कोई चेंज नहीं होती। अब मोटी सी बात समझने की है कि अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर अधिकतर जो बातें चलेगी वो मोललता की चलेगी, क्योंकि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ोगे, और अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं तो बाद में बताएंगे, जिसके अंदर आप लोग जो किताब खोलोगे ना तो उसमें कौथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब वगैरह दिया हुआ है, तो ये कहलाते हैं सबके सब अणुसंख्या गुणधर्म। तो ये सवाल आप लोग कर लेना बेटा, और जब करोगे तो आसानी से हो जाएगा। एक सवाल हो रहा है H2SO4 वाला जो लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर है 10% का, और 10% वाला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि 10% WW, 10% ये सवाल दिया हुआ है 10% WW विलयन की H2SO4 जलीय H2SO4 की मोललता ज्ञात करो, सीधा सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले H2SO4 का भार,
H2SO4 का भार बराबर 10 ग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद जलीय विलयन है और अब यहाँ पर विलायक है WA बराबर कितना आ जाएगा 90 ग्राम। H2SO4 अर्थात MB बराबर क्या आ जाएगा, MB बराबर बेटा 2 + 32 + 64 बराबर आपका कितना आ जाएगा 98, मान रख देना। जब मान रखोगे तो इसकी भी आप लोगों को मोललता ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा सवाल आए कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अगले वीडियो में अपन और सांद्रता की इकाई देखेंगे।